केरल की नर्स निमिषा प्रिया की यमन में 16 जुलाई को होने वाली फांसी को आखिरी क्षणों में टाल दिया गया। इस मामले में भारत के ग्रैंड मुफ्ती और केरल के सुन्नी नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार की मध्यस्थता को अहम माना जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इस संबंध में कोई जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने कहा कि वो भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए यमन के अधिकारियों के साथ साथ कुछ मित्र देशों की सरकारों के संपर्क में है। 38 वर्षीय निमिषा प्रिया को हत्या के एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई। उसे 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इसे टाल दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार निमिषा प्रिया के परिवार को और अधिक समय दिलाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है, ताकि वो यमन निवासी व्यक्ति के परिवार के साथ किसी प्रकार के समझौते तक पहुंच सके, जिसकी हत्या के लिए प्रिया को दोषी ठहराया गया था। जायसवाल ने प्रिया की मौत की सजा को स्थगित करने में ग्रैंड मुफ्ती एपी अबूबकर मुस्लियार की कथित भूमिका पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। केरल के सुन्नी मौलाना ने कहा कि उन्होंने प्रिया के परिवार की और उसकी मौत की सजा को रोकने के लिए प्रमुख यमनी विद्वानों से बात की थी। जायसवाल ने कहा, जहां तक आपके द्वारा उल्लिखित व्यक्ति की भूमिका का सवाल है, तो मेरे पास इस संबंध में साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। खबरों के मुताबिक 94 वर्षीय केरल के ग्रैंड मुफ्ती मुस्लियार ने यमन के प्रमुख सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज के जरिए तलाल के परिवार से बातचीत शुरू की। सुन्नी आस्था के आधार पर हुई इस मध्यस्थता के बाद पीड़ित परिवार ने फांसी को अस्थायी रूप से टालने पर सहमति जताई। मुस्लियार के सहयोगी हुसैन साकफी ने बताया कि शेख हबीब ने अपने छात्रों को तलाल के परिवार से मिलने भेजा, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। जायसवाल ने कहा कि यमन में स्थानीय अधिकारियों ने प्रिया की सजा की तामील को स्थगित कर दिया, जो 16 जुलाई के लिए निर्धारित थी। उन्होंने देशों का नाम लिए बिना कहा कि हम मामले पर लगातार नजर रख रहे हैं और हर संभव सहायता कर रहे हैं। हम कुछ मित्र देशों की सरकारों के भी संपर्क में हैं। यमन में भारत की कोई राजनयिक उपस्थिति नहीं है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब स्थित भारतीय मिशन की राजनयिक इस मामले को देख रहे हैं। प्रिया वर्तमान में यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है, जो ईरान समर्थित हुतियों के नियंत्रण में है। जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता में कहा, ये एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार इस मामले में हर संभव सहायता कर रही है। केरल के पलक्कड़ जिले के कुल्लेगोडे की रहने वाली नर्स प्रिया को जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी करार दिया गया। यमन की शीर्ष न्यायिक परिषद ने 2023 में उसकी अपील खारिज कर दी। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।